आज जैसे जगत पिता के बारे में सुनीति बतलाई तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माँ हमें जगत पिता मिलेंगे कहाँ। तब सुनीति माँ कहती है कि बेटा परमात्मा है कहाँ नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान प्रत्येक जगह है। ध्रुव जी महाराज कहते जी प्रत्येक जगह में दिखाई क्यों नहीं देते। तब सुनीति माँ कहती है कैसे भगवान दिखाई नहीं देते, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, जहां पे हमारा प्रेम निहित हो जाएगा वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भगवान यदि तुम सोचो कि भगवान ऐसे कहीं मिलते तो भगवान ऐसे नहीं मिलते। गीता में एक श्लोक है कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवास तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान लकड़ी में नहीं विराजते, पत्थर में नहीं विराजते, भगवान तो मनुष्य की भावना में विद्यमान होते हैं। जहां पर एक भक्त का भाव निहित हो जाता है वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं मां मुझे क्या करना पड़ेगा। आज 4.5 वर्ष के छोटे से नन्हे से बालक को सुनीति मां क्या कहती है कि बेटा जंगल में जाओ, जंगल में कहीं न कहीं भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। आज 4.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज अपनी छोटी मां के वचनों पर व्यथित होकर के अपनी मां को प्रणाम किए और सीधे जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही जंगल की ओर चलते हैं देवर्षि नारद जी देखते हैं कि अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। देखो कितना छोटा क्षत्रिय बालक है। आज 4.5 वर्ष का बालक अपना अपमान नहीं सह सका और भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए आए, कहते अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी प्रणाम के भाई। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने सारी बातें बतलाई। देवर्षि नारद जी कहते हैं तुम जंगल जा रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए। बेटा जंगल में कितने बड़े बड़े संत महात्मा जिनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया है, आज तक भगवान की एक झलक नहीं देख पाए, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, और तुम इतनी छोटी सी अवस्था में जा रहे हो। अरे बेटा भी तुम्हारी उम्र कितनी हुई है, खेलो कूदो पढ़ो लिखो, अभी पढ़ने की बात, अभी पढ़ने का समय, बेटा पढ़ाई करो, बेटा घर को लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज यदि आप मुझे भगवान की प्राप्ति का साधन बतला सकते तो बतलाइए, अन्यथा आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पुनः नारद जी कहते हैं कि बेटा जंगल में पता कितने बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, इतने बड़े बड़े जीव रहते हैं, इतने बड़े बड़े पशु रहते हैं जो इंसान को सीधा निगल जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज के हृदय पर परमात्मा को पाने की चाह है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं प्रभु ये बतलाइए कि यदि हम दूध दूहने के लिए जाएं और आटा चालने वाली चलनी लेकर के बैठे तो क्या इसमें दूध रुक सकता है क्या। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आज मेरे मन में परमात्मा को पाने की चाह है और आप मुझे माया में उलझाने की बात बतला रहे हैं। देवर्षि नारद जी समझ गए कि आज यह बालक भगवान को के दर्शन करके वापस लौटेगा। यहां पर मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर से बतलाते हैं कि आज देवर्षि नारद जी ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र दे दिए, 12 मंत्र दे दिए ध्रुव जी के कान में। मैत्रेय मुनि बतलाते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मीठे न दोष। बिना गुरु के हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान के हम सत्य को नहीं पहचान सकते। आज देवर्षि नारद जी मंत्र दिए। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में
कि गुरु कैसा होना चाहिए जीवन में। तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। शंकर का अर्थ कल्याण, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे गुरु को अपने जीवन में चयन करना चाहिए। आज देवर्षि नारद जी ने भक्ति का मार्ग बतलाए, मुनि ने भक्ति का मार्ग बताया, 12 अक्षर नाम बताया, 12 अक्षर मंत्र दिए। ध्रुव जी महाराज गुरु की करी परिक्रमा, चरणन में शिरनाए, करने हरि की खोज, ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। आज देवर्षि नारद जी कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से सीधे वृंदावन की भूमि पर जाओ, वहां पर यमुना मैया में स्नान करो और मधुबन में बैठ करके इसी मंत्र का जाप करना। यदि भगवान में तुम्हारी सच्ची निष्ठा हुई तो भगवान तुम्हें शीघ्र दर्शन देने के लिए दौड़े चले आएंगे। आज ध्रुव जी महाराज सीधे वृंदावन की परम पावन धरा पर पहुंचे, मां यमुना पर स्नान किए और मधुबन पर बैठ गए। नियम लेते हैं, बिना नियम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। क्या नियम लेते हैं कि तिरात्रांते कपित्थ बदराशनः, 3 दिन में 1 दिन क्या खाऊंगा? कैथा समझते हैं सब लोग, कैथा समझते हैं? कैथा और बेर, कैथा और बेर के फल 3 दिन में 1 बार खाऊंगा, फिर 3 दिन तक भगवान की तपस्या करूंगा। 1 महीने तक इसी तरह तपस्या करते रहे। दूसरा महीना लगा, पुनः नियम थोड़ा सा और टाइट किए कि द्वितीयं च तथा मासं खष्टे खष्टेर्भको दिने, तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतानो व्यर्चयत् विभुम्। दूसरा महीना लगा, नियम लेते हैं कि 6 दिन में 1 दिन लूंगा। 6 दिन में 1 दिन क्या लेना है? तृणपर्णादि, फूल और पत्ते। 3 दिन में 1 दिन फूल पत्ते लूंगा, 6 दिन में 1 दिन फूल पत्ते लूंगा, फिर 6 दिन तक निराहार रह करके भगवान का भजन करूंगा। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तीसरा महीना लगा, नियम और टाइट किए। तृतीयं च नयनमासं नवमे हनि, अभक्षोत्तम श्लोकमुपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में नियम लेते हैं कि अब 9 दिन में 1 दिन लूंगा। 9 दिन में 1 दिन क्या? अभक्ष, जो खाते थे उसे भी छोड़ दिए। 9 दिन में 1 दिन केवल यमुना मैया का जल पान करूंगा और 9 दिन तक फिर कुछ नहीं लूंगा, केवल भगवान की तपस्या। चौथा महीना लगा, नियम लेते हैं चतुर्थम अपि वै मासं द्वादशे हनि, वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। चौथा महीना लगा, नियम लेते हैं 12 दिन में 1 दिन वायु भक्षो, केवल श्वास लेते हैं। 12 दिन में 1 बार केवल श्वास लेते हैं, 12 दिन तक श्वास नहीं लेते। इस तरह चौथे महीने में तपस्या किए। 5वां महीना लगा, नियम और कड़ा किए। पंचमे मासनो प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्नानुरिवाचलः। 5वां महीना लगा, नियम और कड़ा किए। कैसा नियम कर लिए? अब जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज एक पैर में खड़े हुए, एक पैर ऊपर किए, एक उंगली से अपनी नाक को दबाए और दूसरी नाक से इतनी तेज जोर की सांस ले, प्राणायाम चढ़ाए और नाक को बंद कर लिए। भगवान का भजन चल रहा है। धीरे धीरे समस्त देवताओं की, चर अचर प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी, रुकने लगी, श्वास नहीं ले पा रहे थे। ध्रुव जी महाराज सारे श्वास को अपने अंदर कर लिए, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। सारे देवता
सांस नहीं ले पा रहे थे, घबराने लगे कि हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, नैवं विदाम भगवन प्राणरोधम चरचरस्याखिल सत्वधामनः विधेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। नैवं विदामो भगवन प्राणरोध, है प्रभु हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं किससे? देवता कहते हैं हे प्रभु हमें ये तो पता नहीं हमारी किससे रक्षा करिए, लेकिन हम ये जानते कि हम श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान श्रीमन नारायण के पास गए ब्रह्मा जी के सहित। ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी रक्षा करिए। भगवान तुरंत अंतर्दृष्टि से देखे ध्रुव जी महाराज दिखाई दिए। कहते हैं माम भयष्टो बालम तपसो तुरत्या, आप चिंता मत करो राजा, या तो ही वह प्राण निरोध है आसीत उत्तान पादेर मई संगतात्मा। राजा उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ पे इतनी संलग्न हो गई है कि उन्होंने सारे जगत की प्राणवायु रोक रखे। चिंता मत करो मैं अभी जाता हूं। भगवान तुरंत सहस्त्र शीर्षा रूप धारण करते हैं। हम लोग क्या सुने हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप होते हैं। यहाँ पर मैत्रेय मुनि बतलाते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुतमता मधोरवनम भृत्य दिद्रक्षया गतः। आज सहस्त्र शीर्षा भगवान ध्रुव जी के पास जा रहे हैं। हम लोग चतुर्भुज रूप जानते थे, वेद की ऋचाएं कहती हैं ओम सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। यहाँ पर कहते हैं सहस्त्र नेत्र हैं भगवान के, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं। कहते हैं जैसे सहस्त्र शीर्षा भगवान ध्रुव जी के पास जा रहे हैं। ध्रुव जी के सामने खड़े हुए भगवान बुला रहे बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी तो वही चतुर्भुज रूप भगवान का सहस्त्र शीर्षा भगवान का हृदय पर अंदर दर्शन कर रहे थे। भगवान समझ के कि जब तक मैं अंदर वाले स्वरूप को अदृश्य नहीं करूंगा तब तक मुझे देखने वाला नहीं है। आज जो आनंद ध्रुव जी को प्राप्त हो रहा था इसी का नाम ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद किसे कहते हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वह ब्रह्मानंद परम सुख को देने वाला है जो केवल एक ज्ञान की मूर्ति है। जब भगवान की कृपा होती है हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता, तभी हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। आज जैसे ही भगवान ध्रुव जी के अंदर वाले स्वरूप को आकर्षण किए, खींचे, ध्रुव जी महाराज ऐसे आंख खोले जैसे सांप को दो चार डंडे मार दिया जाए तो सांप बदला लेने के लिए दौड़ता है। इतनी तेजी से जल्दीबाजी में आंख खोले ध्रुव जी महाराज, देखे तो वही परमात्मा का दर्शन बाहर हो रहा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन किया, कुछ बोल नहीं रहे थे। आज नन्हा सा छोटा सा 5 वर्ष का बालक क्या बोल सकता है। भगवान समझ गए कि ये छोटा सा बालक कुछ बोलना चाहता है। भगवान अपने हाथ में शंख लिए थे। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल यानी गाल में स्पर्श करा दिए। आज ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत ज्ञात हो गया। ऐसी भगवान की कृपा है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम। यह दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा भगवान की कृपा का। जब भगवान की कृपा होती तो गूंगा व्यक्ति वेद वेदांत बोलने लगता, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसा दृश्य हमने देखा था हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है, वहां से नर्मदा मैया निकली हुई हैं। एक विकलांग है दोनों पैरों से, जैसे अपने सुंदा माता का मंदिर है ऊपर पहाड़ी में, उसी तरह वहां एक सलकनपुर माता का मंदिर है। वहां पर वो व्यक्ति नवरात्रि की भीड़ पर चढ़ के गया था ऊपर दर्शन करने के लिए, और दर्शन भी किया था। ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। उनका नाम संतोष है।
तो ये केवल परमात्मा की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण पर प्रवेश हो करके आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए, प्रभु सजीव कर दिए। प्रभु, मेरी समस्त इंद्रियों पर, हाथ पैर नाक कान त्वचा समस्त इंद्रियों पर प्रभु आपके दर्शन से चेतना आ गई। प्रभु आप अंतर्यामी। हे प्रभु, मैं आपको आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके प्रभु आप मुझे उन विशुद्ध हृदय वाले महात्मा भक्त संतों का साथ दीजिए प्रभु, जिससे मैं आपकी भक्ति कभी भूलूं नहीं। प्रभु, मैं तो एक नन्हा सा छोटा सा बालक हूं। प्रभु, मैं आपके चरणों की धूल हूं। प्रभु, आपकी पूजा अर्चना वंदना मुझसे कुछ नहीं आती।